इतना शॉर्ट था मेरा पहले। और हाँ, वो मैंने दरअसल क्या है, पूरा दिन ऐसे व्यस्त निकला, मैंने जब आपका मैसेज देखा तब मुझे लगा कि मैं उसको प्रिपेयर करूंगा, उसमें समय मेरे को ज्यादा लगेगा, तो उससे अच्छा है कि आमने सामने ही बात हो जाए। जी जी। तो मुझे लगा इसलिए कि शायद आप कल लेंगे क्लास इस बारे में। कि कल मंडे है तो शायद आप कल। नहीं, पर वो तो हमने अपने उसके सब्जेक्ट के लिए रखी है, उसको अभी नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ओके, बहुत जरूरी ना हो। ठीक है। और अगर इसको जोड़ेंगे तो फिर वो लंबा हो जाता है, और जी ये एक हाँ, ऐसा बहुत विषय लंबी क्लास हो जाती है। लंबी हो जाती है और फिर डाइवर्ट भी हो जाता है एक्चुअली। डाइवर्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो विषय है ये ज्यादा व्यापक स्तर पे जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जानते तो हैं और कुछ करते भी हैं, पर पृष्ठभूमि नहीं जानते, गतानुगतिकता से भाई वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, या इसलिए नहीं करते कि क्या फायदा। दोनों चीजें हैं समाज में। तो मैंने इसलिए आज मैसेज दे दिया कि कल जरा अगर डिस्कस करते भी तो परसों अगर कुछ ऐसा समय भी इम्पोर्टेंट होता तो हाँ, टाइम नहीं मिल पाता चीजें में। तैयारी का समय नहीं भी हो नहीं मिलता पाता, अगर कुछ सही करना है। बात है, जी, सही बात। इसलिए मैंने सोचा आज ही डिस्कस कर लूं तो ज्यादा अगर हो जाते तो। हाँ, वो थैंक इसलिए यू वो वेरी ठीक मच, है। आपने ध्यान दिया इस पे। बल्कि अगर मुझे थोड़ा सा कल ये अंदेशा हो जाता तो आज सुबह का सेशन मैं इसी पे ले लेता। नहीं आज एक्चुअली मैं भी आज शाम में ही मुझे अचानक याद आया कि आपसे क्यों नहीं पूछ लूं, जब आप अच्छे गुरु हैं तो किसी के पास क्या जा रहा है। नहीं, वो ये विषय ऐसा है जिसका ज्ञान तो मेरा भी उतना ही सीमित है जितना इधर उधर से पता लगता है या मेरे गुरु ने मुझे बताया है। पर हाँ, हम फिर लोगों के भी लिए मार्गदर्शन तो आप अच्छा कर सकते हैं ना, हम लोग तो फिर भटक रहे इधर से इधर। लेकिन ये है कि जो भी है उसको करना अवश्य चाहिए, जी क्योंकि जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे जो उत्सव हैं उनके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है वो है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति, तीनों। ये बहुत कुछ उससे भी जुड़ता है, जो निराकार भक्ति की जो परंपरा है, जिसमें कहा जाता है कि मूर्ति पूजा गलत, मतलब एक होता है कि मूर्ति पूजा हम नहीं करते, एक होता है कि मूर्ति पूजा गलत है। मूर्ति पूजा गलत नहीं, मूर्ति पूजा पूर्णतः वैज्ञानिक और सामाजिक मानदंडों पर खरी उतरने वाली पद्धति है। तो जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में एक तो ये है कि हमारे यहाँ कोई संडे की छुट्टी का कोई नियम नहीं हुआ करता था वैदिक संस्कृति में। ये तो आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां पर प्रभाव विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का है, और वहां पे उनको क्योंकि रविवार वाले दिन वो भगवान की पूजा करते हैं, संडे मास में जाते हैं जीसस क्राइस्ट के यहाँ के लिए चर्च में, तो उन्होंने संडे को इसलिए छुट्टी रखा है। संडे कोई इसलिए नहीं रखा गया कि उस दिन हमें आराम करना है, उन्होंने भी संडे इसलिए रखा है कि उस दिन हमें जाके भगवान के समक्ष खड़ा होना है। लेकिन हम उसको नहीं समझते। हमारे ऋषियों ने क्या किया था कि हमारे इतिहास में, वैदिक इतिहास में, पौराणिक इतिहास में जब भी कोई विशेष घटना हुई उसका जो विशेष कारण था और उसका जो जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना होता है उसको देखते हुए उस उत्सव को मनाया जाता था। हाँ, अगर कोई छुट्टी हुआ करती थी तो वो ऐसे थी कि जैसे अमावस्या के दिन वो जो राजमिस्त्री हैं जो भवन निर्माण में जुड़े होते हैं वो उस दिन काम नहीं करते, तो वो उनकी एक छुट्टी होती थी, वो लेकिन वही महीने में एक दिन। या एकादशी को जब व्रत वगैरह रखते थे तब वो छुट्टी कर ली जाती थी एक तरीके से, वरना ऐसे कोई छुट्टी वाला विधान नहीं था, उत्सव का विधान था हमारे यहाँ। क्योंकि हमारी परंपरा में भगवान को छोड़ के कोई कार्य नहीं करना है, भगवान के साथ जुड़ के करना है, कर वही रहे हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। तो यदि हम पूजा में कहते हैं कि दूध चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए,
वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, आदि इत्यादि, अलग अलग पूजाओं में अलग अलग रूप से। तो उसमें हो क्या रहा है, एक दूधिए का दूध बिक जाता है, एक जुलाहे की कपास बिक जाती है, कुम्हार का दीपक बिक जाता है, तेली का तेल बिक जाता है, एक कपड़े वाले बजाज का कपड़ा बिक जाता है। उससे क्या होता है, हम कर तो रहे हैं भक्ति, और उसके कारण पूरी इकोनॉमी चलती रहती है। किसी प्रसाद वाले का प्रसाद बिक जाता है, मंदिर छोड़ने ले जाने वाले रिक्शा तांगा ऑटो वाले का वो सामान व्यवसाय हो जाता है। रास्ते में थक गए तो कहीं जलपान करने ले जाते हैं, तो उसकी दैनंदिन की वो चलती रहती है। तो हमारी जो पूजा पद्धति है या जो उत्सव है, वो सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीनों विकास के लिए। तो अब मेरे ख्याल में हम लोगों को अपने विषय पे आ ही जाना चाहिए। आगे कपिला जी अगर ज्वाइन कर लें तो फिर करते हैं, 2 मिनट में देख जाए। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे विश्वास बाबू? बहुत बढ़िया सर, खाना खाने में लेट हो गया थोड़ा। नहीं, खा लिया ना? जी जी बिल्कुल। चलिए, फिर अच्छा है। अब भोजन और भजन शांति से ही करना चाहिए। तो आपने भोजन कर बिल्कुल। लिया, तो भजन कीजिए। जी जी सर। चलिए, तो जहां तक बात है महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि स्पष्ट है कि ये भगवान शंकर से जुड़ा हुआ उत्सव है। शिवरात्रि हर महीने प्रत्येक मास की जो चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, वो मासिक शिवरात्रि है। लेकिन ये जो है, जो कि 1 मार्च को पड़ रही है, ये फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और उसमें जो ईशान संहिता करके एक ग्रंथ है हमारा, उसमें लिखा है फागुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्यात् चतुर्दशी तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का। फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि तामसी अर्थात अंधकार वाली, यह शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि के लिए कहा गया है। अब इसका जो पौराणिक महत्व है, उसके लिए 2 कथाएं प्रचलित हैं, दोनों ही पौराणिक हैं। एक है जिसमें भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में हुए युद्ध का उल्लेख है। हुआ क्या कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण कर लिया, चारों ओर से 1 मिनट, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण कर लिया, तो वो थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, सैर करने के लिए, भी मैंने क्या कुछ बनाया है देखता हूं। तो वो क्षीर सागर के पास से जा रहे थे, तो क्षीर सागर में तो नारायण विष्णु जी वो आराम कर रहे थे, अपनी शैया पे लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी, और जितने भी उन्होंने गण, देवी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि इत्यादि, वो हाथ जोड़ के नारायण की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई, सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और ये हाथ किसकी तरफ जोड़ के बैठे। तो ब्रह्मा जी ने नारायण को जगाया। तो जैसे ही नारायण जगे, बोले तुम्हारा मंगल हो, बैठो।
तो बोले कि भाई सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और तुम ऐसे मेरे को बोल रहे हो। तो नारायण कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा जन्म तो मेरे नाभि कमल से हुआ है। अब उसके पीछे एक अलग मंतव्य है, उसके ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाता। तो इस दोनों बात पे ऐसा लिखा है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों के बीच में बात बढ़ती गई और ये एक भयंकर युद्ध का रूप ले गई। अब जब जब सैन्य बल, भूमि सेना, वायु सेना आदि इत्यादि सब हो गया, एक आज की भाषा में बोलूं तो मिसाइल पे बात आई। तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र और नारायण ने माहेश्वर अस्त्र निकाल दिया। अब ये दोनों ही अगर आज की भाषा में बोलें तो न्यूक्लियर मिसाइल जैसे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र हैं, होते हैं, ब्रह्मास्त्र के समान होते हैं, मतलब इतनी पावर है। तो अगर हम ये कहें कि ये न्यूक्लियर मिसाइल दोनों ने निकाल ली, एक पाशुपत अस्त्र, एक महेश्वर अस्त्र। अब पाशुपत अस्त्र और महेश्वर अस्त्र दोनों के स्वामी भगवान शंकर है। उन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है ना। तो ये दोनों अस्त्र उनसे लिए हुए हैं, एक विष्णु जी के पास था और एक ब्रह्मा जी। अब जब दोनों ने ये मिसाइल तान दी, तब संदेशा पहुंचा भगवान शंकर के पास कि भाई ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तो अपनी श्रेष्ठता को लेकर युद्ध हो गया है। तो अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान शंकर कहते हैं कि उस जो दोनों के बीच में युद्ध का जो स्थान था, वहां पर एक लिंग के रूप में, एक स्तंभ के रूप में वहां पे प्रकट हुए। और जो पाशुपत अस्त्र था और जो माहेश्वर अस्त्र था, दोनों ही उस स्तंभ में, उसमें समा गए। अब यहां पर थोड़ा सा ये, हालांकि मेरे पास इसका कोई प्रामाणिक वो नहीं है, पर फिर भी ये पढ़ने में बहुत आता है, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी एक लिटरेचर में भी लिखा है कई जगह। कितना सच है कितना नहीं वो एक अलग बात है, पर अगर ये वो बात सच है, और वो बात क्या है, ये कहा जाता है कि जो शिवलिंग होता है उसके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, और ये रेडिएशन जल डालने से सकारात्मक प्रभाव देते हैं, और उसके कारण मानव विकिरण के प्रभाव से बचा रहता है। जो रेडिएशन न्यूक्लियर एमिशन की वजह से निकलते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से निकलते हैं, उससे बचता है। और उसी के एक तरह से एंटीडोट सिमिलर रेडिएशन शिवलिंग से निकलते हैं, विशेषतः ज्योतिर्लिंगों से। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों पाशुपत अस्त्र और माहेश्वर अस्त्र दोनों ही न्यूक्लियर मिसाइल जैसे थे। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और कुछ वैज्ञानिक खोज ऐसा कहते भी हैं, कुछ विकिरण निकलते हैं जो शिवलिंग है। और इसीलिए क्या होता है कि जो जल की धार होती है, जो उसकी पूजा की जो पद्धति है सामान्यतः, उसमें क्या होता है कि जल इस प्रकार से गिराना चाहिए कि उसका छींटा मानव के शरीर पर पड़े, और वो जो छींटा होता है वह हर कई प्रकार की नकारात्मकताओं को हर लेता है। तो एक तो ये हुआ कि जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ और वो स्तंभ के रूप में वहां पे आए, और माहेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र वहां पे समा गया उसी में, तो उस दिन से उसकी आराधना होने लगी, क्योंकि तो उनका क्रोध शांत हो गया, दोनों एक तरह से निरस्त्र हो गए। तो उन्होंने भगवान की आराधना की, दोनों ने माहेश्वर की, महेश की, भगवान शंकर की। और उस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, तो उस दिन से कहा जाता है कि ये महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। दूसरी जो एक कथा आती है, दूसरी कथा यह आती है
कि एक कोई व्याध था, शिकारी भील, वो अपने बच्चे उसके बहुत भूखे थे तो वो रोने लगे भोजन के लिए। तो उसने कहा कि मैं जंगल में जाता हूँ, कुछ शिकार करके लाता हूँ और वो फिर मांस पका के खिलाऊंगा। तो वो दिन भर इधर उधर घूमता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। तो अंततः उसे एक तालाब दिखाई दिया, तो उसने कहा कि अवश्य यहाँ पे कुछ जीव जंतु पानी पीने के लिए तो आएंगे ही, तो मैं कहीं छिप जाता हूँ और वहां को जब आएंगे तो मैं तीर से उनका शिकार करके उन्हें मार लूंगा और घर ले जाऊंगा अपने बच्चों के भोजन के लिए। तो दिन में भी कोई सफलता नहीं मिली, तो उसने सोचा कि मैं छुप जाता हूं। तो वो एक वहां पे एक वृक्ष था बड़ा सारा, वो उस वृक्ष पे चढ़ गया और वो बिल्व का वृक्ष था, बेल जिसको कहते हैं, बेल पत्र, जिसके 3 पत्ते होते, त्रिदल वाला। तो अब उसने कहा कि मैं ऊपर बैठा हूं तो मेरे को प्यास इत्यादि लगे, तो उसने कुछ जल भर लिया और वो ऊपर जाके बिल वृक्ष पर बैठ गया। अब वहां पे बैठ के वो इंतजार करने लगा कि कुछ आए तो मैं उसे मारूंगा। तो एक हरिणी आई और उस हिरणी को उसने जब संधान करने लगा तो वो पत्तों में से कुछ आवाज हुई और वो कुछ हिला, तो थोड़ा सा जल नीचे गिर गया और नीचे एक शिवलिंग था उस वृक्ष के। तो कुछ पत्ते टूट के वहां गिर गए और शिवलिंग पे और कुछ जल गिर गया। और क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो ये शिव उस दिन पूजा का या रात्रि का पहला पहर था। तो उसमें जब हुआ तो ये माना जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ा दें तो वो पूर्ण पूजा मानी जाती है। आप और कुछ ना भी करें तो केवल अगर बिल्व पत्र चढ़ा दें तो अब उन्होंने वो जो गिरा तो उससे एक, लेकिन अब शिकारी को नहीं पता कि पत्ता नीचे गिर गया और उससे उसका जल भी गिर गया है और उससे एक पूजा हो गई है, वो अनभिज्ञ था। तो जब वो, लेकिन जो आवाज हुई उस पत्तों की सरसराहट की, तो हरिणी ने ऊपर देखा तो उसे व्याघ्र दिखाई दिया। तो उस व्याघ्र बोला कि मैं तुझे मारूंगा और तुझे ले जाके उससे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरूंगा। तो उसने प्रार्थना की कि आप मुझे मत मारिए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी जाती हूँ, उन्हें अपनी बहन को सौंप कर फिर वापस आ जाती हूँ, तब आप मेरे को मार लेना। तो व्याघ्र बोला कि चलो ठीक है, उसे जाने दिया। कुछ समय बीता और फिर क्या हुआ कि उसकी व्याघ्र की जो जो हरिणी थी, हिरणी गई थी, उसकी बहन उसको ढूंढते ढूंढते वो भी वहां तालाब के पास पहुंची। फिर वही क्रिया हुई कि उसको मारने के लिए जैसे वो धनुष का संधान करने लगा तो कुछ पत्ते हिले, गिर गए नीचे शिवलिंग पर, कुछ जल भी छलक के नीचे गिर गया शिवलिंग के ऊपर। तो उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी कहते हैं कि उससे पूर्ण हो गई। और फिर उसने भी देखा कि सरसराहट की वजह से, तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, वो जल पीने आई थी लेकिन पहुंची नहीं थी। तो उसने बोला कि वो तो अभी अपने घर गई है। वो, तुम कौन हो? कहते कि वो मेरी बहन है। तो कहते कि अब वो चली गई तो मैं तुम्हें मार के ले जाऊंगा। तो बोले कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने पति को या अपनी बहन को सौंप के आ जाती हूँ। तो व्याघ्र ने कहा चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हिरण था, जो पहली हिरणी का पति था, वो भी अब ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर में पहुंचा वहां पे। और वही चीज हुई कि उस जब मारने लगा तो कुछ पत्ते गिरे, कुछ जल गिरा और एक प्रकार से वो पूजा होगी। लेकिन व्याघ्र को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हिरण से वही बातचीत चली कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो हिरण ने बोला कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं जरा व्यवस्थित करके फिर आ जाता हूँ, आप मुझे मार लेना। उसने जाने दिया। अब जब चारों जाके मिले, उन्होंने आपस में बात करी तीनों,
दोनों हिरणी और हिरण, तो बच्चों को किसी और को सौंपा और वो चलने लगे कि हमने तो व्याघ को ये वचन दिया है कि हम आकर आप हम आ जाएंगे और आप हमें मार के ले जाना। तो जब वो चलने लगे तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, तो वो पूरा परिवार वहां पहुंच गया। जब वो पूरे परिवार को आता देखा तो फिर उसने संधान किया। तो फिर वही हुआ कि कुछ पत्ते गिरे, कुछ जल गिरा, और एक प्रकार से वो चौथे प्रहर की पूजा भी उसकी पूर्ण हो गई। अब वो पूरा का पूरा परिवार उस व्याघ से कहने लगा कि हम आ गए हैं, आप हमें मार के ले जाइए, अपने परिवार का पेट भरिए। तो इस पर जो व्याघ था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि मैं आपको नहीं मार सकता, मैं तो मानव होकर भी इतना नहीं सोच सका, और आप पशु होकर भी मेरे हित के लिए अपना प्राण त्यागने को तैयार हैं। और वो नीचे उतर आया। और ऐसे में कहते हैं कि उस समय जिस शिवलिंग के ऊपर वो बिल्व पत्र और जल गिर रहा था, वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। अब वहां पे उस जो व्याघ था उसने व्याध उसने भगवान शंकर के पांव पकड़ लिए कि मुझसे अपराध हुआ है, और मैं लेकिन विवश था, मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ता है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे समस्त पाप कट गए, क्योंकि तुमने इन पर विश्वास किया और इनकी भावना देखकर तुमने इन्हें न मारने का निर्णय किया। तो तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम कुछ कौन से जन्म में निषाद राज के रूप में जन्म लोगे और भगवान श्री राम तुम्हें मिलेंगे। तो ये कहा जाता है कि जो निषाद राज भगवान श्री राम के साथ बचपन में पढ़े सहपाठी थे और आगे जाके उनकी सहायता भी की थी, वो वही व्याध था जो जिसने हरिणी के बच्चों को या उसके परिवार को नहीं मारा। तो ये तो थी दो पौराणिक कथाएं जहां जो शिवरात्रि से जुड़ी हुई है। अब समझने जैसा क्या है यहाँ पर? समझने जैसा क्या है कि भगवान शिव की ही पूजा कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष में हैं वे ये जानते हैं कि जो चतुर्दशी तिथि होती है, जो चतुर्दशी तिथि है उसकी स्वामी मां काली है, और चतुर्दशी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि मानी जाती है। तो रिक्ता अर्थात कि उस दिन कोई विशेष सकारात्मक कार्य नहीं किया जाता। तो वो जो रिक्ता तिथि है उसकी स्वामिनी मां काली है। अब काली कौन सा रूप है? शक्ति का रौद्र रूप है, जो कि असुरों के संहार के लिए मान लिया। लेकिन ये जो रूप है ये क्या सामान्य मनुष्य के लिए सहज है, स्वीकार्य है? क्योंकि उस समय मां बहुत ही क्रोध में थी और जो सामने आ रहा था उसकी गर्दन काटे जा रही थी। अब उसको शांत करने के लिए, उस रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उस क्रोध को शांत करने के लिए मां के कौन सामने आया? भगवान शंकर। वो उनके सामने भूमि पर लेट गए, और जब मां का पांव उनके सीने पे पड़ा तब उन्हें अचानक ये लगा कि ये क्या हो गया। तब वो शांत हुई। अर्थात मां काली के रौद्र रूप को, अर्थात चतुर्दशी की जो स्वामिनी हैं,
उनका जो रौद्र रूप है उसको कोई शांत कर सकता है तो वो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। और यही कारण है कि पराशर ऋषि ने भी कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए जो पूजा विधि बताई है उसके अंदर भगवान शंकर की पूजा का विशेष उल्लेख है। जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं और जिन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र को पढ़ा है उसके अंदर वो ये पाएंगे। तो यही कारण है कि चतुर्दशी, अब भगवान शंकर, एक तो ये हो गया कि भगवान शंकर ने मां काली के क्रोध को शांत किया था। दूसरा क्या है दूसरा कारण ये भी है कि भगवान शंकर ही जितने भी भूत पिशाच प्रेत आदि इत्यादि हैं उनके कंट्रोल, भगवान शंकर के कंट्रोल में रहते हैं। और चतुर्दशी और अमावस्या हम जानते हैं कि ये अंधकारमयी रातें हैं। दिन में तो फिर भी सूर्य महाराज तो निकल आते हैं, लेकिन रात में तो न चंद्रमा की जो रोशनी है वो दिखाई देती है और सूर्य महाराज तो उस समय अस्त होते हैं। तो जो अंधकार में विचरने वाली जितनी प्रकार की शक्तियां हैं उनको कंट्रोल केवल भगवान शंकर करते हैं। और जब भगवान शंकर करते हैं तो इसीलिए चतुर्दशी और अमावस्या की जो दोष हैं उनको हरने के लिए भगवान शंकर की ही आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए और पराशर ऋषि ने उसी का उल्लेख किया है। तो ये हमें स्पष्ट हो गया कि भगवान शंकर की ही पूजा क्यों की जाती है चतुर्दशी से और वो कैसे कनेक्टेड है। अब आता है कि पूजा की कैसे जाए। अब कुछ लोग परंपरागत रूप से करते हैं उसको, मतलब वो पंडित योग्य ब्राह्मण को बुला के अपने घर पे भी कर सकते हैं, करते हैं, और या मंदिर में जाके करते हैं और वो व्यापक रूप से करते हैं, रुद्राभिषेक या उनका यज्ञ आदि इत्यादि सब करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, क्योंकि उस दिन तो वैसे भी पुजारी मिलने थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हर मंदिर में इतनी भीड़ लगी होती है कि उनके पास समय ही नहीं होता, तो सामान्य व्यक्ति कैसे करे या वैसे भी शिव पूजन कैसे करे। तो उसमें जो किया जा सकता है वो ये है कि यदि घर पे कर रहे हैं, तो कुछ लोग, मच्छर हो गए अभी मैं भूत पिशाच प्रेत इत्यादि की बात करी ना उपस्थिति आ गई। खैर, जो घर में भी कुछ लोग शिवलिंग रखते हैं, नर्मदेश्वर क्या होते हैं, जो नर्मदा नदी के पत्थर से बने हुए हैं। नर्मदा नदी के अंदर जो पत्थर मिलता है ये कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। उसे पॉलिश करके थोड़ा, और उसे कहा जाता है कि वह स्वयं सिद्ध है। नर्मदा का जो पत्थर होता है नर्मदा जी का नदी में, वो स्वयं सिद्ध है, जागृत है, और नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं और के पत्थर से बने हुए जो शिवलिंग होंगे वहां प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। या बाजार में कोई कहता है कि स्फटिक का शिवलिंग ले आइए, कोई पत्थर का ले आता है, किसी अन्य पत्थर का बना हुआ कहीं और से, तो वो, हाँ, पारद शिवलिंग भी आता है। इन सब की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। लेकिन जो नर्मदेश्वर होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती।
तो यदि संभव हो तो नर्मदेश्वर ले आएं, छोटा ले आएं, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, और अगर है तो बहुत अच्छा है, या कोई और भी है और पहले से आपने रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी शिवलिंग आपके पास उपलब्ध है वो ले लीजिए। और यदि वो नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई शिवलिंग का पूजन होना चाहिए, तो एक विधि है कि अगर मिट्टी मिल जाए, साफ मिट्टी को में थोड़ा सा घी डाल के, जो देसी घी होता है वो डाल के उसको उसका एक पिंड बना लिया जाए और उसे स्थापित कर लिया जाए, जैसे शिवलिंग का एक स्ट्रक्चर होता है उस तरह, और उसके ऊपर आप बेल पत्र रख दीजिए और फिर उस पर धीरे धीरे जल छोड़िए। घी में मिले होने के कारण वो जल्दी से गलेगा नहीं, और आप मन ही मन उसका उसमें आह्वान कर लें कि भगवान शंकर यहाँ पधारें और मैं आज इस अवसर पर आपका पूजन कर रहा हूं। उसमें आप जो सामग्री ले सकते हैं स्नान कराने के लिए, चाहे घर का नर्मदेश्वर है या कोई और शिवलिंग आपके पास है, या आप मिट्टी से बना रहे हैं, उसमें स्नान कराने के लिए, उन पर चढ़ाने के लिए, जो उनके लिए थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा शहद, गंगा जल है तो वो, और यदि संभव हो तो गन्ने का रस, यदि संभव हो, वरना मात्र वही चीजें जो आपके पास उपलब्ध है, वरना जल और दूध से भी काम चल जाएगा उसमें। और ये मैं घर के बारे में बता रहा हूं, आप एक एक करके उसे उसको मतलब डालने के लिए इन चीजों को तैयार रखिए। दीपक जला लीजिए, धूप जला लीजिए, आप कुछ पुष्प रख लीजिए, कुछ नैवेद्य मतलब जो खाने के लिए भोग जिसे कहते हैं वो रख लीजिए, और बिल्व पत्र संभव हो तो रख लीजिए, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। और एक मंत्र होता है, खैर वो मैं बताता हूँ अभी। तो जब आपने ये सारी सामग्री रख ली और आपके पास शिवलिंग तैयार है, दीपक जला लिया है आपने, धूप जला ली है, तो आप मन में अपने मन से ही जो प्रार्थना आपको लगती है वैसे प्रार्थना कर लीजिए। पहले भगवान का आह्वान कर लीजिए, अपने कुल देवी का, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, सभी का को नमस्कार कर लीजिए, नवग्रहों को नमस्कार कर लीजिए। ये मैं एकदम सरलतल और सामान्य पद्धति, जो कि बिना पंडित पुजारी के यदि आप करना चाहते हैं या समय अभाव के कारण आपको स्वयं करनी पड़ रही है, उसकी बता रहा हूं, वो कर लीजिए। और उसके बाद सर्वप्रथम थोड़ा सा जल डालिए शिवलिंग पर और आप ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। उसके बाद जल के बाद फिर दूध डालिए थोड़ा सा, फिर ओम नमः शिवाय बोलिए। इसी प्रकार थोड़ा सा दही, दही के बाद घी, देसी घी, शुद्ध घी हो, घी के बाद शक्कर, और शक्कर के बाद शहद। तो इससे ये क्रम रहेगा, घी, शक्कर, शहद। और यदि आपके पास पत्थर का है नर्मदेश्वर, या पारद के हैं, या स्फटिक के हैं, तो आप हाथ से उन पे मल सकते हैं। जो मृत्तिका के बने हुए हैं, जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन पे उनको मलिएगा मत, क्योंकि वो वैसे ही उतने ठोस नहीं होते हैं। तो वहां पे मलने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर से स्नान स्वरूप डालिए। और जैसे पहले आपने जल डाला, उसके बाद दूध डाला, दूध से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराइए, फिर उसके बाद दही से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराइए। इसी प्रकार फिर घी डाला,
फिर जल से स्नान कराइए, फिर शक्कर डाल के स्नान करा, फिर जल डालिए, और उसके बाद मधु डाला, फिर उसके बाद मधु के बाद फिर जल से स्नान करिए। ये शुद्धोदक स्नान कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे हमने पहले साबुन लगाया और फिर पानी से नहा लिया। तो ये कर लिया। इसके बाद आप उस पर बिल्व पत्र चढ़ाइए। अब बिल्व पत्र चढ़ाने के 2 मंत्र हैं, वो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। एक मंत्र तो है ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। दूसरा जो मंत्र है कि जो जब हम ये बिल्व पत्र रखते हैं तो है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। अब ये जो बिल्व पत्र है, आप 1 रखिए, 9 रखिए, 18 रखिए, 27 रखिए, 54 रखिए, 108 रखिए, 1008 रखिए। ये आप और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सबसे रखवाइए। और यदि आपकी कोई कामना है तो कामना के साथ रखवाइए। बिल्व पत्र रखना शिवलिंग पर ये अत्यंत ही सरलतम और प्रभावी पूजा पद्धति है। ये तो है जो सामान्य रूप से हम घर के शिवलिंग पे कर सकते हैं। दूसरा क्या किया जा सकता है, यदि मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में उस दिन तो कम से कम पुजारी के पास इतना समय नहीं होगा। यदि आपके लिए वो विशेष समय निकाल सके तो उनसे कहिए कि वो आपकी पूजा कराएं। उसमें भी सामान यही लगना है सामान यही लगना है। हाँ, मंदिर के बाहर उस दिन भांग धतूरा इत्यादि के फूल भी मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को ये अर्पण किए जाते हैं, तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कोई घर में लाके भांग धतूरा अर्पण करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर बिल्व पत्र है वह पर्याप्त है, वो सब कुछ कर देगा। अच्छा, एक विशेषता और है बिल्व पत्र की। मान लीजिए आपके पास आपको केवल 5 या 10 बिल्व पत्र मिल पाते हैं और आपको पूजा करनी, आप सोच रहे हैं कि मैं 108 बिल्व पत्र चढ़ाना चाहती हूँ, या ओम नमः शिवाय बोल के ही, बिना किसी कामना के ओम नमः शिवाय बोल के ही, जैसे कि व्याध का जो मैंने सुनाया आपको किस्सा, तो उसे नहीं मालूम था, वो केवल जल और बिल्व पत्र गिर जा रहा था, 4 प्रहर गिरा और वो उसके कारण भगवान शंकर प्रकट हो गए, उसकी पूजा हो गई पूरी। तो मात्र बिल्व पत्र अगर आपके पास मान लीजिए 5 या 10 भी हैं तो चढ़ाने के बाद दोबारा से धो के फिर चढ़ाया जा सकता है। यह विशेष प्रावधान है बिल्व चढ़ाने का, वो बासी नहीं माना जाता। एक चढ़ा हुआ बिल्व पत्र यदि आप धोकर उतार कर शिवलिंग पे से धोकर दोबारा चल रखेंगे तो वो बासी नहीं माना जाता। जबकि और कोई भी फूल पत्ता किसी भी देवी देवता को चढ़ा होता है, वहां से उठा के दोबारा उनको नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन बिल्व पत्र चढ़ाया जा सकता है। इसलिए संख्या अगर आपके पास पत्तों की पूरी नहीं भी है, लेकिन आप एक निश्चित संख्या में चढ़ाने का विचार रखते हैं, तो आप इस प्रकार चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जब आप कर रहे हैं तो मैंने बताया कि पुजारी से आप करा सकते हैं, वो अपनी पूरी विधि से कराएगा। बहुत अच्छा हो कि उस दिन रुद्राभिषेक करा सकें। रुद्राभिषेक स्वयं करना थोड़ा कठिन है, तो वो यदि पुजारी उपलब्ध हो जाए और वो पूरे विधि विधान से कर सकें, क्योंकि देखिए शिवरात्रि वाले दिन सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि भीड़ इतनी होती है मंदिरों के अंदर कि पुजारी बहुत व्यस्त होते हैं केवल व्यवस्था बनाए रखने में, इसलिए वो मिलना थोड़ा कठिन है। पर यदि फिर भी यदि आपका कोई किसी प्रकार से सौभाग्य बन जाता है और आप किसी पुजारी को नियत कर सकते हैं तो उससे करा लीजिए। अच्छा, ये रुद्राभिषेक घर पे भी किया जा सकता है और वहां पे किया जा सकता है।
यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, यदि संस्कृत आप पढ़ सकते हैं और घर पे भी आप चाहें कि रुद्राभिषेक करें, तो एक श्रृंगी आती है, कोई रुद्राभिषेक करने वाला, जिसमें आपने देखा होगा कि सींग की शेप का बना होता है और आगे नंदी जी का मुख बना होता धारा है। डालने के लिए यूज करते हैं जो, हाँ जल धारा डालने के लिए। हाँ, जलधारा, वही ठीक उसी है। से डाला जाता है, दूध भी और जल भी उसी से डाला जाता है। वो डालते रहे, घर का एक सदस्य उससे उस पे जल डालता रहे और एक सदस्य पढ़ता रहे। और इसमें देखिए, आप ओम नमः शिवाय बोलते बोलते भी कर सकते हैं कि 108 बार आपने जल डाल रहे हैं और 100 ओम नमः शिवाय बोलते रह रहे हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि रुद्र सूक्त आपको नेट पे मिल जाएगा कहीं से भी। रुद्र सूक्त पढ़ते हुए आप उस पे जल डाल सकते हैं, बेलपत्र रख सकते हैं। रुद्र सूक्त के अलावा जो रुद्राष्टध्यायी, तो मैंने बताया कि रुद्राभिषेक, वो कर सकते हैं। आप चाहें तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो जो ओम त्र्यंबकम यजामहे है, वो मंत्र बोलते हुए आप ये अभिषेक कर सकते हैं। सरलतम है कि ओम नमः शिवाय करें। प्रावधान है, आपके पास योग्यता है संस्कृत में पढ़ पाने की, तो रुद्र सूक्त से करें। रुद्र सूक्त, और यदि आपके पास पुजारी की व्यवस्था हो सके तो रुद्राभिषेक करें। ये जैसी आपके पास व्यवस्था हो सके वैसी, उसके अनुसार आप इसको कीजिए। शिवरात्रि है, इसलिए रात में पूजा करने का विधान है। लोग दिन में जाते हैं, लेकिन पूजन रात का किया जाता है और कहा जाता है कि 4 प्रहर की पूजा करानी चाहिए। तो यदि आप रात भर जाग सकते हैं और वो पूजा आप चारों पहर की करा और का सकते। टाइमिंग कैसे मिलता है? जी, चारों पहर का टाइमिंग क्या क्या होता है? वो चारों प्रहर का वो वही बताते हैं, मतलब कि आपकी पूरी रात निकल जाएगी। देखिए, एक रुद्राभिषेक में अगर वो पूर्ण नमक चमक के साथ किया जाए तो लगभग 2, ढाई, पौने 3 घंटे लग जाते हैं एक में। तो अगर 4 करने हैं तो वैसे ही 10 घंटे लग जाएंगे। अगर सिंपल, अगर नमः शिवाय सिंपल जन साधारण के लिए, तो आप मोटा मोटा आप उसे 4 भागों में बांट लीजिए। सूर्यास्त के बाद से, सूर्यास्त के बाद से अगले दिन के सूर्योदय को 4 भागों में बांट लीजिए और उस हिसाब से आप अपना रखिए कि पहले भाग की पूजा कर लिया आपने। फिर आप, सामान्यतः नियम तो यह है कि क्योंकि वो जागरण करना है तो आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी है, थोड़ा विश्राम भी करना है, तो आप उसके बाद जो दूसरा समय निश्चित होता है वहां पे करिए। और उसके बाद फिर मतलब उसी प्रकार चारों प्रहर की आप पूजा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप, और नहीं भी हो तो कम से कम एक बार तो एक समय की तो करी जा सकती है। वो, हाँ, वो तो क्योंकि जैसा संभव, जैसी शक्ति है उसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी कुछ समस्या आती तो क्या होता है, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पीछे पड़ गई है, ये हम मानते हैं। और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, ये भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती। तो यदि उनका पूजन करेंगे तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी, या कुछ है भी तो वह एकदम अपने, जिसे कहते हैं कि भगवान शंकर के कारण अपने नकारात्मक प्रभाव देना छोड़ देंगे। तो ये एक अवसर है जिसका हमारे पास पौराणिक उद्धरण है। एक तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध वाला, और दूसरा वो व्याध की रात की जो अनजाने में भगवान शिव की पूजा है। इन दोनों से हमें मालूम पड़ता है कि यह, और फिर रात्रि के जो नकारात्मक शक्तियां हैं, रात्रि की नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी शांत हो जाती हैं। और एक जो पक्ष मैंने बताया कि चतुर्दशी की स्वामिनी माँ काली मानी जाती हैं,
और काली शक्ति का रुद्र रूप है। जब वो असुरों का संहार कर रही थी तब वो, जिसे कहते हैं ना कि वो वेग में आदमी को देखता नहीं है, तो वो ऐसा कुछ उस समय स्थिति थी। और उस स्थिति के कारण उनको शांत करने के लिए भगवान शंकर को आना पड़ा। तो मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए एवं जो भूत पिशाच प्रेत इत्यादि हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दोनों रूप से भगवान शंकर की आराधना आवश्यक हो जाती है और इसलिए प्रभावी भी है। और यही कारण है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी को और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। और उन दिनों रुद्राभिषेक करना यदि हर व्यक्ति संभव हो जिसको भी, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रुद्राभिषेक करे तो जिसे हम पितरदोष कहते हैं, काल सर्प दोष आदि इत्यादि कहते हैं, इस प्रकार के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। और यदि किसी को लगता है या किसी की ज्योतिषी ने बताया कि भाई आपको काल सर्प दोष है, तो शिवरात्रि की जब आप पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो एक छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा, बहुत छोटा सा, बड़ा नहीं चाहिए, उस दिन वहां पे समर्पित किया जा सकता है। सर एक प्रश्न पूछना था। जी सर जैसे ये पूजा 14 तारीख की रात को शुरू करनी है या 13 तारीख से ही शुरू होती है ये? चतुर्दशी, जी सर, चतुर्दशी की देखिए जैसे हम तो सुबह 4 बजे से मतलब सुबह जल चढ़ाने चले जाते हैं जैसे, पर ये जैसे आप रात्रि में कह रहे हैं तो चतुर्दशी की रात्रि तो शाम को आएगी फिर। हाँ हाँ, लेकिन अभी आप उतने में जाने की कोशिश मत करिए। मतलब मैं एक सामान्य सा वो बता रहा हूं कि वो कीजिए जो संभव है, ठीक है। जी और सर जी। वो जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करिए। पर अगर आप घर पे भी करना चाहें तो जो मैंने तरीका बताया है, घर के नर्मदेश्वर या पारस शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग या कोई भी अन्य कोई शिवलिंग आपने रखा हुआ है, वहां पे भी आप पूजा कर सकते हैं और सामान्य रूप से कीजिए। संस्कृत पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और ये जरूरी नहीं है कि आप वो मंत्र बोलते हुए और वो श्रृंगी से उस पर जलधारा गिरती रहे तभी वो अभिषेक पूर्ण माना जाएगा। आप अगर रुद्र सूक्त पढ़ सकते हैं तो आप धूप दीप इत्यादि जला के, और ये जो स्नान मैंने बताया है दूध से, घी से, शहद से आदि इत्यादि से, ये करने के बाद और बिल्व पत्र रखने के बाद आप पूरा रुद्र सूक्त खुद पढ़ लीजिए। उसके बाद पुनः उनको नमस्कार कर लीजिए तो भी माना जाएगा। जो क्योंकि देखिए हमारी जो वैदिक पूजा पद्धति है उसमें विशेषता यही है कि यथाशक्ति यथा सामर्थ्य पूजन आपको करना है। तो यदि घी शहद शक्कर भी अगर नहीं मिल सकता है तो आप पुष्प कोशिश कीजिए कि बिल्व पत्र अवश्य मिल जाए, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। और जल से और दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या जल के अंदर दूध मिला के, जिसे हम कच्ची लस्सी कहते हैं यहाँ उत्तरी भाग में, हरियाणा में, पंजाब में, दूध और जल मिश्रित करके उससे भी आप अभिषेक करें और बाद में फिर साफ जल से और फिर गंगा जल से अभिषेक कर लें थोड़ा सा, तो वो भी मान्य है, पर करें अवश्य। सर एक बात पूछनी है, जी, अगर बेलपत्र किसी कारणवश नहीं मिलते हैं तो मानसिक बेलपत्र मानसिक पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मानसिक पूजा। हाँ हाँ हाँ, मानसिक बिल्वपत्र क्या है, क्या चढ़ाना कि मैं मन से कल्पना करके भगवान आपको बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूं, यही मानसिक है बस। फल बराबर ही मिलता है सर? बिल्कुल, मैंने बताया ना, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य के बाद है, उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुबई में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, उसको अगर शिवरात्रि मनानी है और उसके पास बिल्वपत्र नहीं होगा तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता?
देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान तो हर जगह रखना पड़ेगा। तो इसलिए पूजा हर रूपों में स्वीकार्य रहेगी। भाव अवश्य है, लेकिन क्या है, जहां पे उपलब्ध है वहां पे करेंगे। तो देखिए एक फर्क होता है कि भाई मान लीजिए मैं एक पकवान बनाता हूं और उसके अंदर शक्कर डलनी है, शक्कर नहीं है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट के रूप में चीनी का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है ना। लेकिन जो स्वाद गुड़ में आएगा वो तो गुड़ में ही आएगा, शक्कर में ही आएगा। चीनी से थोड़ा सा अलग हो जाएगा स्वाद, पर ना करने से तो अच्छा है। यस सर। और भगवान तो फिर समझ लेंगे कि ठीक है तूने ऐसा ऐसा बनाया तो चल जाए, कोई बात नहीं, खा लूंगा। जिससे हमें विशेष प्रेम होता है तो वो कैसा भी कुछ बना लेता है तो खा लेते हैं। तो ऐसा ही भगवान के साथ भी है। सर कमल का फूल के जैसे अभी आप बता रहे थे बेलपत्र ऐसा नहीं होता है, यूज कर सकते हैं, तो कमल का फूल भी बताते हैं कि यूज कर सकते हैं तो 3-4 दिन तक या 2 दिन तक, कुछ क्या है मुझे। नहीं, 2 दिन तक कर सकते हैं तो ये तो वो अवधि हो गई कि भाई आपने तोड़ा है और आपके पास रखा हुआ है, जो मैं समझ रहा हूं। नहीं चढ़ा दिया और दूसरे हाँ, दिन फिर धो के फिर चढ़ाते हैं क्या? ऐसा मैं जानता नहीं हूं, मेरी लेकिन जानकारी में केवल। चढ़ाते हैं, हाँ, पंडित अगर की पूजा में करवाते हैं तो एक जजमान से दूसरे जजमान आज किया तो कल भी करके बताते हैं कि कमल फूल 7 दिन तक वाली मतलब कर सकते हैं पूजा। नहीं कर सकते होंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते होंगे, हो सकता है। मैं बिलपत्र के बारे में तो जानता हूं, लेकिन ये मेरे लिए भी एक जानकारी है जो आप बता रही हैं। तो हो ये ऐसा। मैं बहुत जगह गई हूँ तो सब देखती हूँ, 2-3 जगह तो मैंने साक्षात ही देखा है कि एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को दिया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछूं, शायद आपको मालूम है। नहीं, मैं पता कर लूंगा, मतलब मैं मेरे को खोजना पड़ेगा, पर अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि ठीक है सर, उसका तो कमल को भी फिर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। ठीक। बिल्वपत्र का पता है, लेकिन कमल का मुझे नहीं है याद। और सर शिवलिंग जो आप बता रहे हैं जी तो शिवलिंग के बारे में बताते हैं कि आप घर में अगर रखते हो तो हाँ। उसमें जैसे आप घर से 15 दिन 10 दिन बाहर कहीं चले गए तो हम्म। उसमें तो जलाभिषेक नहीं होता है, तो क्या कितनी जगह बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए? मैंने तो रख लिया है। देखिए देखिए कुछ समझना पड़ेगा कि देश काल परिस्थिति के कारण कई चीजें बदली हैं हमारी संस्कृति में। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि यदि किसी चीज को हम मूल रूप में कर सके तो ज्यादा अच्छा है। घर में पूजा स्थान या मनन चिंतन का एक स्थान होता था, मंदिर नहीं होता था। उसका कारण क्या है कि मंदिर की जो शुचिता है, और वो जो एक कारण आपने बताया कि भाई घर वाला कहीं बाहर चला गया, और मंदिर क्या है, मंदिर में हम भगवान की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, यानी कि भगवान लाइवली हैं, फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं। और क्योंकि हम अपने लिए उनको वहां बैठा के रखते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि दिन में 3 बार उनसे मिले, उनसे उनका हालचाल पूछें, ठीक है। मंदिर में ये व्यवस्था रहती है कि कोई जाएगा भी तो पुजारी दूसरे के जिम्मे छोड़ के जाएगा, तो भगवान अनअटेंडेड नहीं रहते, यहाँ पे अनअटेंडेड रह जाते हैं। इसलिए अब हम घरों के अंदर मंदिर बनाने का प्रावधान नहीं था। हाँ, कहाँ होते थे, महलों में। लेकिन महल क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े किले होते थे। तो किला अपने आप में ही इतनी बड़ी स्ट्रक्चर थी कि वहां पे राजा के लिए अपना एक विशेष मंदिर बना होता था। उसका एक छोटा रूप होते 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 मंदिर हमारे घरों में आ गया। दूसरा कारण यह भी था कि जब मुगल आक्रांता आए तो हमें अपने मंदिर, अपने तीर्थ स्थानों पे जाने के लिए भी कठिनाई होती थी। वहां से अगर तीर्थ से अगर आपको एक लोटा जल भी लेना है तो आपको जजिया देना पड़ता था। तीर्थ यात्रा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तब क्या किया गया कि तब ये प्रावधान दे दिया गया कि भाई आप अपने घर में जैसे रख सकते हो भगवान को रख लो। दरअसल क्या है, ये विकट परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न वो चीजें हैं। और आज के समय में हमें क्या हो गया है, भाई मंदिर जाने का टाइम नहीं है,
भाई पूजा का टाइम नहीं है, हम तो घर में अगरबत्ती जला के हाथ जोड़ के चल पड़ते हैं। कारण क्या है कि मूल हमें ज्ञात नहीं है। और वही सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जो आपने बताया कि हम भगवान को जब अटेंड ही नहीं कर सकते। अरे हमारा कोई अपना रिश्तेदार सगा संबंधी अगर उसको 2 दिन नहीं पूछो तो वो नाराज हो जाता है। और भगवान को तो हम जीवंत मानते हैं, उनको 3 समय का भोग भी लगाते हैं, उनके सामने बैठते हैं, बतियाते हैं, मतलब जो प्रार्थना करते हैं वो बतियाना ही होगा उनसे। तो इसलिए जो मंदिर घर में बनता है वो शास्त्रीय रूप से सही नहीं है, पर वो एक समय की रिक्वायरमेंट कह लीजिए, लोगों का अपना एक विशेष लगाव कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, उस कारण आ गया है। अब आ गया है तो बात सही है कि आप उसको किस रूप में रखते हैं उसका दायित्व तो निभाना पड़ेगा, आवश्यक है। भाई घर में आपके प्राइम मिनिस्टर आके बैठा है, आप उसे छोड़ सकते हो क्या अनअटेंडेड? ये कह के कि नहीं जी प्राइम मिनिस्टर ने तो पूरा देश देखना है, वो क्या हमसे बुरा मानेंगे? कम से कम हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे घर आए हैं तो हमें उन्हें अटेंड करना है। सर उस केस में क्या करना चाहिए? जैसे अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे पास ऐसा देखिए मैं एक व्यक्ति का उदाहरण, इसीलिए ना तस्वीर तक ठीक है, मूर्ति एक अलग चीज हो जाती है। तो फिर अब क्या करें सर इसको? देखिए मैं एक व्यक्ति का उदाहरण जानता हूं, वो शिव भक्त हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने साथ कैरी करते हैं उनको, मतलब ड्यूटी पे भी जाएंगे तो अपनी गाड़ी में उनके रखा होगा, तो वो अपने साथ कैरी करते हैं। ये एक उदाहरण है। दूसरा ये है कि भगवान से क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि ज्यादातर कहीं जा रहे हैं तीर्थ स्थल पे, मैं तो उस तरह ही जाती हूँ, तो उस समय फिर वहां जाके भी भगवान के चरणों में मिल ही जाते हैं महादेव। तो वहां पूजा करने से या माफी मांगने से घर का भी अगर बता देते हैं तो चल जाएगा। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना कि अब उसमें क्या है कि भगवान से क्षमा मांगते हुए आज्ञा लेके जाना चाहिए। अब संबंध तो अपने आप बनाना पड़ेगा, अपनी रैपो खुद बनानी पड़ेगी। हाँ वो तो खैर है। ठीक है ना? तो जिस तरह मतलब वही ना, देवालय इसीलिए अलग होते थे। और जब आप देवालय जाते हैं, घर के अंदर क्या होता है कि अगर आप पूजा कर भी रहे हैं तो घर में फोन की घंटी जो बज रही है वो डिस्ट्रैक्शन है। देवालय का अर्थ ये होता था कि आप सिर्फ वहां के लिए जा रहे हैं, भगवान से आप भगवान का साक्षात्कार करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, उनसे अपना जो कहना सुनना है वो कहेंगे सुनेंगे, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। तो बात व्यक्तिगत भी हो जाती थी, प्राइवेट भी हो जाती थी वो, और केवल उसी मकसद से गए हैं आप। तो ये फोन की घंटी हमें डिस्टर्ब नहीं करती थी, या कोई गेस्ट बाहर आके डोरबेल बजा रहा है, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ये इसलिए यहाँ पे तो वही है कि हम क्षमा मांगे भगवान से और उनसे आज्ञा लें कि भाई 10 दिन के लिए जा रहे हैं आपके दूसरे ऑफिस के दर्शन करने मंदिर में, तो तब तक आप जरा अपना ध्यान रखिएगा। दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिंह साहब मेरी एक शंका है, ये महाशिवरात्रि त्रयोदशी को पड़ती है चतुर्दशी को? ये चतुर्दशी को मनाई जाती है। अच्छा हाँ चतुर्दशी को मनाई जाती है। ठीक ठीक है। हाँ ठीक। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? तो सबक समाप्त की जाए फिर। जी सर। विवेक जी, एक चीज बोली जाती है कि जैसे आपने बोला कि दूध, दही, शक्कर, शहद सब कुछ डालना है और मल के डालना है, तो क्या लेडीज को भी ऐसे ही करना है? कि ये सुना गया है कि नहीं करते, मतलब शिवलिंग के ऊपर जेंट्स ही करते हैं, तो ऐसी भी कोई मान्यता है? नहीं, ऐसा अच्छा ऐसा कोई प्रतिबंध है ऐसा मेरे जानकारी में नहीं है। ठीक है। हाँ हनुमान ये पूजा, हनुमान जी का पूजा नहीं देखिए, करना चाहिए?
जी हनुमान जी का पूजा शायद लेडीज नहीं करती, छुट्टी नहीं है उनको। नहीं, वो भी करती हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या होता है कि हम, वही बात है ना, जैसे मैंने भी बताया कि मंदिर घर में नहीं होना चाहिए, पर होता तो है कुछ। मजबूरी है। आप आप कौन सी चीज कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, उस पे निर्भर करता है। स्त्री के लिए ये जो मान्यता चली है कि वो भगवान हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, क्यों वो क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे आदि इत्यादि, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं कर सकती। दरअसल क्या है, वो मंगल के स्वामी है। मंगल क्या है, मंगल एक कंपैरेटिवली अगर हम बात करें शुक्र और मंगल के रूप में, तो शुक्र है वो डेलिकेट है, नजाकत है उसमें, वो एक सॉफ्टनेस है, एक टेंडरनेस है। लेकिन जो मंगल है उसके अंदर एक एंगर है, उसके अंदर एक वीगर है। तो क्या होगा कि जैसा अपना आराध्य चुनेंगे वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा। तो अगर रानी लक्ष्मीबाई को पूजा करनी है तो बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं भाई, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उनको तो लड़ना है। आप समझ रहे हैं उद्देश्य क्या है, आपका आराध्य कौन है, आपको अचीव क्या करना है। अगर मुझे बनना पहलवान है तो मेरा भगवान हनुमान है। अगर मुझे बुद्धिमान बनना है तो मेरी आराध्या मां सरस्वती है। अगर मुझे धन कमाना है तो मेरी आराध्या मां लक्ष्मी है। आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जो मेरी समझ है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अचीव करना क्या चाहते हैं, किस प्रकार के गुण अपने जीवन में लाना चाहते हैं। शास्त्र कहता है रामम भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत। यदि आप राम जी का अनुसरण करना चाहते हो, उनका आराध्य, वो आपके आराध्य हैं, तो उन जैसा जीवन जीने के लिए भी तैयार रहो। यानी कि उस प्रकार त्याग करना, उस प्रकार माता पिता का कहना मानना, वो भी आपको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव क्या है, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए, न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए। समस्या ये है कि हम उनसे यही सब कुछ मांग रहे होते हैं, उनके पास तो है नहीं। बिल्कुल। वो अपने लिए तो रखते नहीं है। मतलब है नहीं का मतलब ये नहीं है कि वो ही कांट अफोर्ड, ही कैन अफोर्ड, पर वो रखते ही नहीं है। यार क्या करना है, पेट्रोल रोज महंगा होता जा बिल्कुल रहा है। सर। सर लेडीज के लिए भी तो बताते हैं कि शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं, माँ पार्वती शिव जी को ही पूजती रहती हैं, तो स्त्री वो नहीं थी क्या। माँ पार्वती शिव जी को और शिव जी माँ पार्वती को, अपने जितनी भी बातें हैं सब कुछ वो एक दूसरे को बताते समझाते रहते हैं पूरे जीवन। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या होता सर है मैं पूजा के, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरी तो वाइफ ने अभी हनुमान जी के व्रत भी रखे थे, क्योंकि आदि बद्री जब गए थे तो वहाँ के पंडित जी ने बताया था कि व्रत रखिए मंगलवार के, तो कहा हम्म, 4-5 उन्होंने रखे भी थे। हम्म, अब सुंदरकांड के पाठ मोस्टली बोलते ही हैं करने के लिए। एग्जैक्टली। हम्म। और उस सुंदरकांड में क्या है, वो तो स्त्री को ढूंढने के लिए गए थे, माँ सीता को ढूंढने के लिए गए थे ना। नहीं मैं सर, मैं हनुमान जी के चरणों में छूने की बात कर रही थी, पूजा की नहीं। छूने की, देखिए वही बात है, भाव क्या है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और छूने के लिए भी वही बात है कि क्योंकि वो जो भगवान हनुमान हैं, वो जो मैंने बताया कि वो थोड़े से कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो पुरुषात्मक देवता है। वो पुरुषात्मक पावर उनके, मतलब पूरे कैरेक्टर को अगर आप देखें तो वहां पे हमेशा ही आपको एक जोश वो दिखाई देगा, जो कि स्त्री में आप अगर देखेंगे तो वो
सामान्य नहीं माना जाता। इसीलिए मैंने रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया कि भाई अगर लड़ना है और रानी लक्ष्मीबाई बनना है या अहिल्याबाई होलकर बनना है तो चलेगा। और हाँ, इसी अहिल्याबाई होलकर से याद आ गया, आपने कहा कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। जो आज के काशी विश्वनाथ हैं वो अहिल्याबाई होलकर के आंचल में आए हुए शिवलिंग ही तो हैं। अहिल्याबाई होलकर नर्मदा जी में स्नान कर रही थी तो उनके आंचल में दो कंकर पत्थर या जो पत्थर तो नहीं कहेंगे, जो शिवलिंग आ गए थे। तो एक कहीं स्थापित किया और दूसरा ये जो आज के काशी विश्वनाथ है, क्योंकि मूल ज्ञान व्यापी वाले जो काशी विश्वनाथ है वो तो मुगलों द्वारा नष्ट होने के भय से ये बताया जाता है कि पुजारियों ने वहां से उठाकर और ज्ञान वापी कुएं में फेंक दिया था ताकि असुरों का उन पे हाथ न लगे। तो जो आज के जो वो है काशी विश्वनाथ हैं वो नर्मदेश्वर हैं, जो माँ अहिल्याबाई होलकर के आंचल से ही में मिले थे और वो उन्होंने वहां पे स्थापित करवाए हैं। आज के काशी विश्वनाथ अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा पाए हुए दो शिवलिंगों में से एक स्थापित हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री को नहीं पूजा करनी चाहिए शिवलिंग की। स्त्री की पूजा के पीछे जो मना करने के लिए है उसके एक विशेष अलग कारण है, वो किसी दिन अलग विषय पे मैं लूंगा तो उससे बात करूंगा। अन्यथा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में सभा समाप्त की जाए। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान महादेव सभी का कल्याण करें ऐसी कामना है। और अब हम लोग कल मिलते हैं अपनी क्लास में। ओके सर, राम राम सर। राम राम। राम राम।